जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि गुरुत्व विभव किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है? एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्व विभव कहलाता है। हमने मैप समझा, इसका फॉर्मूला समझ लिया। राइट, इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। आप किसी पिंड के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव क्या होता है? देखिए, हमने माना बिंदु O पर क्या है? m द्रव्यमान का एक पिंड है। ठीक है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर गुरुत्व विभव हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए O से x दूरी पर बिंदु क्या है? आपका B है। ठीक, तो इसका जो द्रव्यमान कितना है? m है। फिर उस द्रव्यमान पर पिंड लगाया गया बल जो लगता है आपका कितना लगता है? F = G/m/x² लगता है। देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। माना बिंदु O पर m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है। माना बिंदु O पर m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है। ठीक, फिर हमने क्या लिखा? इससे r दूरी पर कोई बिंदु A है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर गुरुत्वीय विभव हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तब आप समझते हैं कि विभव ज्ञात करने के लिए O से x दूरी पर, मैंने इसका दोबारा डायग्राम बनाया है क्योंकि वो शो नहीं हो रहा था। देखिए, यहां पर शो होगा। ठीक, मैंने क्या बताया? बिंदु O पर m द्रव्यमान का एक पिंड है। राइट, फिर इससे r दूरी पर क्या है? कोई बिंदु A है। राइट, जिस पर हमको क्या क्या ज्ञात करना है? गुरुत्वीय विभव हमको ज्ञात करना है। इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है। विभव ज्ञात करने के लिए O से x दूरी पर बिंदु B पर एक परीक्षण m रखते हैं। मैंने क्या बोला? x दूरी पर बिंदु B पर एक परीक्षण द्रव्यमान m रखते हैं। इस द्रव्यमान पर पिंड द्वारा लगाया गया बल F = G/m/x²। यदि एकांक द्रव्यमान है तो आप m = 1 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 नहीं रखूँगा क्योंकि मैं इसको दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। तो आप इसको देखिएगा। अब क्या है कि m द्रव्यमान को बिंदु B से C तक सूक्ष्म दूरी dx तक चलाने में किया गया कार्य। देखिए, क्या है? क्या m द्रव्यमान को बिंदु B से C तक सूक्ष्म दूरी dx तक चलाने में किया गया कार्य है। मतलब इस द्रव्यमान को जो हमने परीक्षण द्रव्यमान जो हमने यहाँ पर रखा है, राइट, इसको B से C तक सूक्ष्म दूरी तक चलाने में किया गया कार्य कितना लगेगा? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W = F × S होता है। ये क्या? वर्क, ये फोर्स, ये क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्प्लेसमेंट। राइट, तब हमको सूक्ष्म दूरी ज्ञात करनी है। dw = F × d
एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, कार्य का जो फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या करा, हमने पहले देखा था कि f की वैल्यू कितनी आई थी। f की वैल्यू हमारी आई थी f इजिकल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम f की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तब क्या आएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार द्रव्यमान m को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू आर, राइट, डी डब्ल्यू इजिकल टू आर से इनफाइनाइट तक हमको लाना है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा W इजिकल टू, देखिए W बराबर इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू आर, डी डब्ल्यू, इसको हम W भी लिख सकते हैं और जी एम एम को हम बाहर इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं, जी एम एम, तब क्या बचा हमारा, इन्फानाइट टू आर। आपने क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब हम किसी भी पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस के में चला जाता है, जैसे W इजिकल टू जी इन्फानाइट टू आर, एक्स की पावर -2 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। तब W इजिकल टू जी एम एम, एक्स की पावर यहाँ क्या है, n है, -2 प्लस 1, n प्लस 1 -2 प्लस 1, इन्फानाइट टू आर। तब यहाँ से W की वैल्यू क्या आई है, ई एम एम एक्स की पावर -1 अपॉन -1, इन्फानाइट टू आर। समझ गए। अब इसको यहाँ पुट करते हैं, तब क्या आती है, W इजिकल टू, ये माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस जी एम एम का एक्स की पावर -1, इन्फानाइट टू आर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस जी एम एम 1 अपॉन एक्स, इन्फानाइट टू आर। क्योंकि इसको हर में लिखेंगे 1 अपॉन एक्स आएगा, यदि इसको हम अंश के रूप में लिख देंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। देखिए फिर हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा W इजिकल टू माइनस जी एम एम 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू एक बार आर रखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू एक बार इनफाइनाइट रखेंगे। आपको पता है 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तब आपका क्या आएगा, W इजिकल टू माइनस जी एम एम इंटू 1 अपॉन आर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 अपॉन आर बचा, तो क्या बचा, 1 अपॉन आर बचा। तब यहाँ से W माइनस जी एम एम अपॉन आर, समझ गए। अब क्या है, बिंदु ए पर हमको क्या करना है, गुरुत्वीय विभव हमको निकालना है। पॉइंट ए पर गुरुत्वीय विभव हमको ज्ञात करना है। तब V इजिकल टू क्या होता है, W अपॉन M, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, क्या होता है, समझ रहे हैं आप, ठीक। तब यहाँ पर हम W की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमारे पास ये आई है। तब V इजिकल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर बटे एम,
अब क्या हुआ, मैं इसको और विस्तार से लिखूं, माइनस जी एम एम इंटू आर इंटू एम, इस एम से ये एम कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा v इजिकल टू माइनस जी एम अपॉन आर। हम कह सकते हैं v व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर के, v व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर के। तो इस प्रकार हमने क्या करा, इस प्रकार किसी पिंड के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमने प्रूव कर दिया। जैसे हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। हम पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे। गुरुत्वीय विभव क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, और गुरुत्वीय विभव हमेशा ऋणात्मक होता है। हमने ये समझा कि किसी पिंड के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कैसे ज्ञात करना है, वो हमने समझा। फिर फोर्स की वैल्यू है F इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला, तब हमको पता चला कि v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, और v व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 अपॉन आर के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।